अरे बहन जी, गुड मॉर्निंग। अबे सैल्यूट क्या तेरा बाप करेगा? हाँ दिख नहीं रहा हम दोनों है, क्या सैल्यूट कर। सलाम साहब। अबे ओ, मुझे सैल्यूट कौन करेगा? मुझे भी कर। सलाम मैडम। गुड। अबे तू पागल वागल है क्या थोड़ा सा? हाँ वैसे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे हम दोनों यहाँ के मैनेजर आ रहे हैं और तू साले 2 कौड़ी का आदमी हम लोग को सैल्यूट नहीं कर रहा है। जब तेरे को तेरी नौकरी प्यारी हो ना तो आइंदा से हम लोग जब भी यहाँ पे आए जाए साले तू सैल्यूट करेगा सबसे पहले हम लोग को। आई बात समझ, सिक्योरिटी गार्ड आगे से मैं आऊँ या ये आए, तू सैल्यूट करेगा। समझ में आया ना? क्योंकि तूने इनका गुस्सा ना अभी देखा नहीं है, तेरा वो हाल करेंगे ना, अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। और वैसे भी तू ना शायद से भूल जाता है कि तू किस औहदे पे और हम लोग किस औहदे पे, तो साले उसका ना इज्जत रख लिया कर। तेरे से जितना बोला जाए शांति से उतना किया कर। और वैसे भी हो गई अपने बॉस का सगा, साले हम लोग से रिश्तेदारी जोड़ने की ना तेरे को कोई जरूरत नहीं है, समझा? वो क्या है ना साहब कि मैम साहब हमारी छोटी बहन जैसी है, इसलिए इनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और रुद्र साहब बोल के गए हैं कि आप मेरे बड़े भाई की तरह लगते हैं, इसलिए आप साहब ना बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। आप मेरा नाम लेके हालचाल पूछ लिया करिए। तो वही मैं मैम साहब को गुड मॉर्निंग बोल रहा था। और साहब मैं आज के बाद ध्यान दूंगा, मैं कभी नहीं आप लोग को नाम लेके बुलाऊंगा। अबे सुन, होंगे रुद्र साहब तेरे सगे, होंगे तेरे घर वाले, जो भी तू बता रहा है भाई वही लगते तेरे, लेकिन याद रखना हम लोग से ना रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। साले अपनी औकात देख और हमारी औकात देख। तू ना एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और हम लोग इस कंपनी के मैनेजर हायर पोस्ट पे यहाँ पे। तू साले 2 कौड़ी का काम करता है, यहाँ गेट के बाहर बैठ के चौकीदारी करता है। शांति से ना उतना किया कर। आइंदा हम लोग आए जाए शांति से, तरह काम क्या सैल्यूट मारना, सैल्यूट मार और चलता बन, समझा? और वैसे भी तूने ना आज तो मेरा दिमाग खराब कर ही दिया है और उम्मीद करूंगा ना कि आइंदा तो मेरा दिमाग ना खराब करे, वरना जो तेरी 2 कौड़ी की नौकरी तू कर रहा है ना 5-10 हजार रुपए की, वो भी साले तेरे हाथ से छीन लूंगा, समझा? ठीक है साहब, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। लेकिन साहब आप रुद्र साहब के बारे में कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छे इंसान हो। बेबी आप इसकी इतनी बकवास सुन क्यों रहे हो? क्यों बे सिक्योरिटी गार्ड, तेरी औकात भी कैसे हो रही है कि तू उनके सामने इतना मुंह चला रहा है? तुझे पता नहीं कौन है? मैनेजर है यहाँ के, और तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। तेरी हिम्मत तो देखो कि तू इनसे मुंह चला रहा है। क्यों बेबी, इसकी हिम्मत देख रहे हो आप? ये आपके सामने मुंह चला रहा है। मैं तो कह रही हूँ ना, इसे नौकरी से ना लात मार के निकाल दीजिए, क्योंकि आप तो मैनेजर हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। जब नौकरी चली जाएगी ना तब साले को समझ में आएगा। साहब माना मेरी औकात 2 कौड़ी की है, लेकिन आप एक मिनट रुके, इसको बोलेंगे, आप ये बोलिए, इसको रिप्लाई करना है। माना मैम साहब मेरी औकात 2 कौड़ी की है, लेकिन आप रुद्र साहब को मत ऐसा बोलिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, आप लोग की भी तारीफ करते हैं, लेकिन आप लोग उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। अबे सुन, ये जो रुद्र साहब की तू तब से गुणगान गा रहा है ना, इन सबका हमारे सामने कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी तेरे रुद्र साहब तेरे लिए होंगे सगे, मेरे लिए वो कुछ नहीं है। इस कंपनी का ना मैनेजर हूँ, मैनेजर। और जो तू साले तेरी 2 कौड़ी की जबान चल रही तब से, क्या करता है बे तू? 10 हजार रुपए की नौकरी करता है ना, वो भी मेरी बदौलत। अगर आज मैं चाह जाऊँ ना तेरी नौकरी साले आज के आज खा जाओ, फिर मांगना, कटोरा ले लेना और बैठ के भीख मांगना रोड पे। बहुत ढीठ आदमी हो तुम। अभी मैंने तुम्हें इतना बड़ा ट्रेलर दिया, लेकिन तुम कितने बदतमीज हो, अभी भी इनके सामने मुंह चला रहे हो। तुम्हारी औकात भी कैसे हो रही है? माना मैम साहब मेरी औकात नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग रुद्र साहब को इतना गलत बोल रहे हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती? उन्हीं की कंपनी में आप लोग काम करते हैं। अबे सुन सुन सुन, हम लोग रुद्र साहब को ही नहीं, हम लोग ना साहब तो सुन, तू ना साले क्या ही मैं बोलूं। बेबी छोड़ दीजिए, इस फटीचर के मुंह लगने का ना कोई पॉइंट नहीं है। ये तो है ही बदतमीज, लेकिन सुन मैं बदतमीज आदमी, अपनी हद में हो जा, तेरे को ना नौकरी से निकलवा दूंगी, आया समझ? अरे बेबी यही नहीं, जिस रुद्र साहब के गुणगान गा रहा है ना साला, वो रुद्र साहब भी इनका चमचा इन्हीं की तरह एकदम 2 कौड़ी का आदमी। अबे 2 कौड़ी का ये, 2 कौड़ी का वो, दोनों साले एकदम। मेरे साहब का आप 2 कौड़ी के मत बोलिए। क्यों? बहुत ही तेरे अच्छे क्यों मिर्ची आदमी लग रही है बेइज्जती? हाँ बे सुन, ज्यादा मेरे से बहस किया ना तो जितनी तेरी ऐठन है ना सारी घुमा के बत्ती बना दूंगा अभी, समझा? अब आप रुद्र साहब को 2 कौड़ी के मत बोलिए, मेरी बहुत मदद करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। आप जैसे लोगों से बदतमीजी से बात थोड़ी करते हैं हमसे। तमीज में हो जा थोड़ी। इतनी देर से तुझे समझाया जा रहा है, लेकिन तेरे भेजे में बात नहीं घुस रही है। रुद्र साहब क्या लगा रखा है तूने? अबे वो रुद्र को भी समझा दूंगा, तुझको भी समझा दूंगी। बेबे देख रहे हो अब इसको? अरे मैं तो कह रहा हूँ 2-4 हाथ और लगा ही देता हूँ इसको। आप लोग की शिकायत ना मैं रुद्र साहब अबे जाकर करूंगा। जा, इतनी देर से तेरी बकवास सुनने जा रहा हूँ। साले 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तू, तेरे से जितना बोला जा रहा है उतना कर। आइंदा हम लोग आए तो खाली सलाम करना और निकल लेना, समझा? छोड़िए बेबी, इस ढीठ आदमी के ना मुंह लगने का कोई पॉइंट नहीं है। चलते, हमें भी लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलते हैं, चल बैठ के अपनी नौकरी कर। चलो बेबी। बताओ मेरी क्या ही गलती है? ये लोग रुद्र साहब को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बताओ रुद्र साहब कितनी मदद करते हैं हमारी, और इन लोगों की भी तारीफ करते हैं, लेकिन ये लोग ना
अच्छे इंसान नहीं लगते। पता नहीं कैसे रुद्र साहब इनको ऑफिस में रख लिए हैं। खैर रुद्र साहब को आएंगे तो उनको सारी बातें हम बताएंगे। अरे क्या हो भैया, आप यहाँ बैठे, हम पूरा घर ढूंढ रहे हैं आपको। अरे छोटे तू आ गया। वो क्या है ना कि गैया का चारा लगाना था, चारा लगा के तो चक्कर आ गया इसलिए बैठे हैं। अरे दवा लानी थी, क्या हुआ? अरे भैया दवा लानी थी लेकिन ऑफिस के काम में ही फंस गया और साहब भी मुझ पे चिल्लाने लगे। चिल्लाने लगे कि लेकिन तूने उनको बताया नहीं कि तू मेरी जगह पे गया है? भैया कैसे बताएं आपको, उन लोगों को कोई नया आया है भैया, और पता है वो जब भी निकलते ना बोलते हमको सलाम किया कर, और जो रुद्र साहब नहीं अपने बड़े भाई उनको उल्टा सीधा बोल रहे थे। रुद्र साहब से बताया था 3-4 महीने के लिए मेरा छोटा भाई आएगा। रुद्र साहब बहुत अच्छे हैं। किसी ने ये थप्पड़ का निशान क्या हुआ छोटे? भैया नए वाले जो साहब आए हैं ना वो भैया थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया, बोले कि तुमको सलाम नहीं करता हमको। सलाम? वो सुमित और प्रियांशी मैडम वो एक नंबर के जानते ना, बिल्कुल वैसे हैं। वो गरीब लोग बहुत अत्याचार करते हैं। तो एक काम कर, मैं ही चला जाऊँगा अपनी ड्यूटी। अरे नहीं भैया, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप कुछ दिन दवा खाइए, आराम कर लीजिएगा, उसके बाद तो हम तो हैं ना आपका छोटा भाई ना। और वैसे भी आप जानते हैं ना, हमें नहीं पता था कि वो लोग ऐसे हैं। ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इलाज कराने के भी पैसे नहीं हमारे पास। भैया हम है ना, आपका छोटा भाई है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। लेकिन हाँ भैया, और भैया आप तो जानते हैं ना कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम गरीबों को कोई नहीं सुनता। एक रुद्री साहब जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये लोग भी हमको जॉब से लग रहा निकाल देंगे। मैं तेरा बड़ा भाई होने के बाद अरे भैया ऐसा रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं। फायदा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरे मुझे काम कर रहा। अरे भैया परेशान मत होइए, मैं ना अरे आपको दवा ला रहा हूँ, ठीक है? आप परेशान मत होइए और चुप मार के जाके सोइए, काम वाम मत किया करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बताओ, गैया है ना। अरे परेशान है, आपके लिए दवा ला रहा हूँ। और हाँ, कल से मैं ना साहब आ रहे हैं, उनसे शिकायत कर दूंगा उन लोगों को। ठीक है छोटे जा, ठीक है, आप परेशान मत होइए। बताओ, मेरा छोटा भाई है, बड़े भाई को होने के बावजूद भी काम कर रहा है। भगवान हमें उठा लेना, क्या करूँ कुछ समझ नहीं। ये देखो, ये सिक्योरिटी गार्ड आज फिर गायब है। इसको कल ही समझाया था कि आइंदा से ना अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ यहीं बैठ के चुपचाप करे, लेकिन नहीं, नवाबजादे को तो घूमना है। पता नहीं कहाँ मरता जाकर साला ड्यूटी छोड़ के अपनी। ये होगा ना इधर ही का वो होती है वहां पे। ओए सिक्योरिटी गार्ड इधर आ, इधर आ। आज हम तो आज इसको बताता हूँ। हाँ जी साहब। हाँ जी साहब के बच्चे क्या कर रहा था बे वहाँ पे? साहब भैया से बात कर रहा था। भैया से बात कर रहा था? अबे 2 कौड़ी के आदमी, तेरे को यहाँ सैलरी की चीज की मिलती है? बैठ के चौकीदारी करने की कि वहाँ जाके कोने में भैया से बात करने की? साहब मेरे बड़े भैया की तबीयत ना काफ़ी ख़राब थी, तो उन्हीं को कोई पूछने वाला साहब घर में है नहीं ना, मैं इकलौता हूँ, तो उन्हीं से हाल चाल ले रहा था कि तबीयत ठीक है कि अबे नहीं। तेरे भैया की तबीयत खराब थी ना, निपट तो गए नहीं थे तेरे भैया? बाद में पूछ लेता, घर जाके पूछ लेता, लेकिन नहीं, तू ना साली एक नंबर का कामचोर है, कामचोर। और तेरी आदत है यही सब। एक बात बता, तुझे सैलरी किस चीज की मिलती है? यहाँ पे चौकीदारी करने की मिलती है ना, यहाँ पे बैठ के जो लोग आ रहे हैं उनका इन आउट कराने की मिलती है। तू क्या करे? वहाँ पे कॉल पे बात करा जाके, इस चीज के पैसे देती है कंपनी तुझे। और वो सब तो बात की बात है, बात कर रहा था तो ठीक है, लेकिन तूने क्या किया? तूने आज फिर हम लोग को सैल्यूट नहीं किया, और कल तेरे को इसीलिए कितना मारा था मैं। अरे साहब बोल क्या? सलाम साहब। सलाम मैडम। साहब सलाम मैडम। अरे साहब गलती हो गई, मैं भूल गया था, आइंदा से याद रखूंगा साहब। गलती हो गई? पिछली बार तुझे इतना समझाया था, फिर भी तुझसे गलती हो गई। साले किसी काम के नहीं हो, खा खा के खाली चमड़ी बढ़ा रहे हो अपनी। कोई काम कर लिया करो। एक सैल्यूट बोला था बेबी, वो तक इसने नहीं किया हम लोगों से। अरे वो करेगा भी कैसे, क्योंकि उसको तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। उसको तो पता ही है रुद्र साहब का चहेता जो है, रुद्र साहब आएंगे, इनको पैसे दे देंगे जब जब मांगेंगे। और वैसे भी मुझे तो लग रहा है ना, अपने भैया के इलाज के नाम पे ये साला 20-30 हजार रुपए मांगा ही होगा। क्यों बे, कितने मांगा है? नहीं साहब, मेरी 10,000 रुपए सैलरी है, तो मैं साहब उसी में खुश रहता हूँ और उसमें अपने भैया का इलाज करता हूँ। चल आप लोग जैसे हमारी 40-50 हजार रुपए सैलरी नहीं है सर। देखो इसकी हिम्मत तो देखो साले की, आपसे बदतमीजी कर रहा है। क्यों बे, भूल गया क्या पिछली बार की मार? मुझे लग रहा है ना बेबी, ये पिछली बार की मार भूला नहीं है, इसको वो मार वापस याद दिलाऊंगा तेरे को अभी मैं। तो आप बदतमीजी मत करिए, अच्छा है ना? आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है साहब। मैं आप लोग 4-5 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम यहाँ पे आप 12 घंटे की नौकरी करते हैं, फिर भी अपने घर परिवार देखते हैं। आप लोग की तरह घूमते नहीं है साहब। वो देखा कि कैसी ड्यूटी करता है, वहाँ पे कॉल पे बात कर रहा है। कंपनी तुझे पैसा देती चौकीदारी करने का कि बात करने का देती है? भैया तो से बात मैडम ना। मेरे घर पे कोई नहीं है तो मैं क्या करूँगा? बेबी देख रही हो,
2 कड़ी के सिक्योरिटी गार्ड का ना कितना चल रहा है हम लोग के सामने। शायद से तू भूल गया, तू यहाँ पे मेरी वजह से है। और वैसे भी मैं इस कंपनी का मैनेजर, ये इस कंपनी की मैनेजर, और तू साले मामूली सा 2 कड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हम लोग से जबान लड़ा रहा है। मैनेजर तो क्या हुआ साहब, हम भी तो अपनी नौकरी कर रहे हैं ना। हाँ, तो तेरी नौकरी क्या है ये बता जरा, क्या है तेरी नौकरी? साहब जो भी अंदर और बाहर आता जाता है साहब उनकी एंट्री लेता हूँ और बाकी यहाँ की निगरानी करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे जाके क्या कर रहा था तू? और तो साहब 2 मिनट के लिए कॉल आ गई तो साहब वहाँ पे बात कर ही सकते हैं कॉल ना। हमारे पास भी आती है, हमें भी पता है हमारा काम क्या है, लेकिन हम अपने काम में काम चोरी नहीं करते तेरी तरह। अरे वैसे भी तू ना 1 नंबर का खा खा के मोटा गेंडा जैसा होता जा रहा है। अबे कम से कम यहाँ बैठ के ना अपनी इज्जत की नौकरी कर लिया कर। मैंने आपसे बोला था कि इसको नौकरी से निकालो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। देख लो कैसे इसकी औकात हो रही हमारे सामने मुंह चलाने की। मुझे लग रहा है ना इसको साले को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। एक काम करना बेटा, तेरा जितना मुंह चल रहा था ना बहुत हुआ, बहुत तूने मुंह चला लिया। आज जब तेरे रुद्र साहब आएंगे ना और सामने से तेरा रेजिग्नेशन लेटर साइन करेंगे तब तुझे समझ में आएगा, समझा? हाँ ठीक है साहब, आप बोल देना जाके। अबे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक हमने है सुबह ना? भांग वांग खा के आया था क्या बे? हाँ? तेरी मैं नौकरी कह रहा हूँ खा जाऊंगा और तू इतने मजे से ऐसे हुए मेरे से बात कर रहा है। इधर आ, इधर आ। हाँ तो साहब कौन सा मैं गलत कह रहा हूँ? अबे ऐठन मत दिखा, समझ में आया? साले 2 कड़ी के सिक्योरिटी गार्ड है, अपनी औकात में हम लोग मैनेजर है। तेरी हिम्मत भी कैसे हमसे बहस करने की? बस इतना मुंह चला रहे बदतमीज आदमी। अबे मेरे को लगता है ना बेबी ये ऐसे नहीं मानेंगे। बेबी तुम जरा इधर साइड में आना। तेरे को साले तेरे इधर देख, तेरे को मैंने कितनी बार प्यार समझाया ना कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जब आए तब हम लोग से बहस मत किया कर, लेकिन नहीं, तेरी ना 2 कड़ी के दिमाग में कुछ बात समझ में आती ही नहीं है। तेरे से ना जितना बोला जाए उतना कर। और तू तेरे को बेटा जिस नौकरी का घमंड है ना वो नौकरी आज यूं खा जाऊंगा तेरी नौकरी, देखना, समझा? तू काम कर, चल बैठ बैठ। चलो बेबी। बताओ मेरी क्या ही गलती है? एक काम करता हूँ, रुद्र साहब आएंगे ना फिर इन लोगों की शिकायत मैं उनसे करता हूँ। ये डेली डेली मुझे परेशान करते हैं आके, मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। अरे रवि, अरे साहब, एक बात बताओ, ये दोनों तुम्हारे ऊपर चिल्ला क्यों रहे थे? अरे साहब वो साहब मेरी ही गलती थी। मैं साहब निकला तो मैं सलाम नहीं किया इसलिए मुझ पे चिल्ला रहे थे। तुम्हारी गलती थी? तुम्हारी क्या ही गलती थी? पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। तुम्हारी गलती इतनी थी, तुम आके अपने भैया से बात कर रहे थे ना, यहाँ नहीं बैठे हुए थे और वो तुमसे सलाम करने के लिए बोलते हैं। हाँ साहब, वो क्या नहीं साहब, जब आपको तो पता है भैया यहाँ पहले ड्यूटी करते थे तो उनकी तबीयत खराब है और उनको काफ़ी डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 महीने आराम करो, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक भी हो या नहीं भी हो सकती है। तो उनकी जगह मैं आया, साहब पहले दिन आके साहब लोग निकले और बोले कि मुझे सलाम किया कर। अब तो आपको तो साहब पता ही है कि मैम साहब हमारी छोटी बहन जैसी है, तो आप ही ने साहब बोला था कि इनको नाम लेके बुलाया करो या गुड मॉर्निंग बोल दिया करो। तो वही साहब बोला तो ये लोग मुझे मारने लगे। अरे इतनी सारी बातें हो गई, तुम एक बार मुझसे फोन पे बता देते या तो मेरे कैबिन में आ जाते मुझसे बता देते। वो तो मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था सारी चीजें। हो सकता है ये आज का नहीं कल का भी यही चीज तुम्हारा हो। साहब हम सोचे इसलिए नहीं आपको बताए कि क्या पता साहब ये लोग नौकरी से हमें निकाल दें। अच्छा, इनका बॉस मैं हूँ कि वो लोग हैं तुम्हारे बॉस? मैं जितना बोलता हूँ ना उतना काम किया करो। अगर तुम्हारा भैया की तबीयत खराब है मुझे भी पता है, तुम यहाँ बैठ के भी बात कर सकते हो। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो उन दोनों को क्या दिक्कत है? और सलाम वलाम करने के लिए मैंने ही मना किया था। मैंने ही कहा था जिसका मन हो उसका तुम नाम ले सकते हो। और वैसे भी ना तुम्हारी वो बहन जैसी है, वो सुमित, वो तो तुम्हारा छोटा भाई जैसा है। अरे हो गई गलती तो हो गई, उसमें तुम्हें थप्पड़ मारने वाली कौन सी बात है? कल मैंने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा था कि उसने तुम्हारे थप्पड़ मारा था। और आज तो मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, देखा कि वो तुमसे बदतमीज बात कर रहे थे। और ये बात तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई। एक बार मुझे भी तो बताते कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। क्या बताएं साहब, ये बात मैंने उनको भी समझाया कि रुद्र साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोग की भी तारीफ करते हैं, लेकिन नहीं वो लोग आपके बारे में भी उल्टा सीधा बोल लेते हैं। साहब आपको पता है कि आपके कितना करीब हूँ मैं, तो इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं हो पाता। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें। एक काम करता हूँ, उनको यहीं बुलाता हूँ, तुम्हारे सामने उनसे बात करता हूँ। तुमको उनसे क्या ही दिक्कत होगी, उनसे तुमको क्या दिक्कत है? ठीक है साहब। हेलो सुमित, ऑफिस के गेट के पास आना जरा। वो लोग आ रहे हैं, जो भी बात है ना क्लियर कर देता हूँ मैं। आज के बाद ना जितना मैं बोलूँ उतना काम करना। वो भी यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ठीक है साहब, आप उनको समझा दीजिएगा। हमको क्या साहब, अब हमसे ऊपर पोस्ट पे हैं वो लोग, अब जो बोलेंगे वही तो हम करेंगे। अरे ऊपर पोस्ट पे तो क्या हुआ, हर इंसान और इंसान का एक दिल होता है, एक नेचर होता है। इन दोनों के खिलाफ ना पहले भी कंप्लेन मेरे पास आ चुकी है, पर मैं इग्नोर कर देता था। सोचता था कि चलो ठीक है, छोटे हैं, बच्चे जैसे हैं, सीख जाएंगे। पर नहीं, इन लोगों के अंदर इतना घमंड आ गया है कि तुमसे सलाम करवाएंगे। अभी मैं इनसे सलाम करवाता हूँ। आ गए तुम दोनों? जी सर। इधर आओ थोड़ा। जी सर। एक बात बताओ,
तुमको मैंने काम दिया था ना, एक फाइल दी थी, शायद कंप्लीट नहीं की होगी तुम लोग। हुई कंप्लीट? सर बस इस पे वर्क कर ही रहे हैं हम लोग, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जी सर। अच्छा, पर एक बात बताओ, तुमको मैंने काम वो दिए हुए कम से कम 1 हफ्ते के ऊपर हो गए और तुम दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ इधर उधर घूम रहे हो। अरे वो सर क्या हुआ था ना कि वो फाइल हमने कंप्लीट तो कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ मिसमैच हो रहा था, वो हम दोबारा रीचेक करने के लिए लगाए हैं। अच्छा, मिसमैच हो रहा था। घूमने के लिए तुम लोग के पास टाइम है, मेरा काम करने के लिए टाइम नहीं है। कितनी बार बोला हूँ, मेरा काम समय पे हो जाना चाहिए। तुम लोग फ्री की सैलरी लेते हो क्या मुझसे? अरे नहीं सर, हम काम तो सारी चीजें टाइम पे ही कर देते हैं। अब थोड़ा टाइम दे दीजिए, हो जाएगा ना। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, इतनी सारी चीजें उसमें, सब देखना पड़ता है सर। मुझे ना कल के कल मेरे केबिन में ना फाइल आ जानी चाहिए। और एक बात बताओ, तुम दोनों लोग अभी आए, मुझे सैल्यूट नहीं किए? सर कैसी बात कर रहे हैं, हम आपके एम्प्लॉय हैं सर, और हम तो आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, सैल्यूट क्यों करेंगे? अरे हाँ, तुम लोग ने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला मुझे। कहाँ से बोलोगे गुड मॉर्निंग? क्योंकि तुम लोगों के अंदर बहुत एटीट्यूड है ना, बहुत घमंड है। तुम लोग इस कंपनी के ना बॉस बनना चाहते हो, क्यों? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने ऐसा कब बोला आपसे? हाँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे दिमाग से निकल गया। अब बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, कल से तुम दोनों ना मुझे सैल्यूट करोगे। अरे सर पर हम भला क्यों सैल्यूट करेंगे? हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो क्या हुआ? मेरे नीचे तो काम करते हो ना, मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना, तुम लोग तो मेरे मालिक हो नहीं। और वैसे भी जब सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे यही चीज बोली थी, क्यों? मैंने ही इससे कहा था कि तुम दोनों का नाम ले, और इस क्या जरूरत है सैल्यूट करने की? यार गुड मॉर्निंग करने का भी कोई तरीका होता है ना, वो गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है। पर तुम दोनों ने क्या किया? कल उसको तुमने मारा, मैंने सीसीटीवी में देखा। और अभी तुम दोनों ने क्या किया इसके साथ? जब मैं पीछे खड़े होकर देख रहा, सारी बातें सुन रहा था तुम दोनों की, तुम लोग इसको क्या कह रहे हो? उल्टा सीधा बोल रहे हो सैल्यूट करने के लिए। अरे जब मैं इसको सैल्यूट नहीं करवाता हूँ तो तुम लोग की इतनी औकात हो गई, तुम इसे सैल्यूट करवाओगे? सर वो सिक्योरिटी गार्ड है, हम एम्प्लॉय हैं आपके, थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखिए। वो कितने लो पे काम करते हैं, हम लोग कितने हाई क्लास पे हैं। हाँ, तुम लोगों की इतनी औकात बढ़ गई कि तुम इस बेचारे से सैल्यूट करवाते हो। अरे कुछ तो जरा शर्म करते, कुछ नहीं तो बड़ा भाई जैसा है, और तुम्हारे ना ये बिल्कुल बड़े भाई जैसा लगता है कि नहीं लगता है? पर नहीं, तुम लोगों को क्या मतलब है? सैल्यूट नहीं करेगा तो इसको मारोगे, पीटोगे। अरे ये भले ये गरीब आदमी है तो क्या हुआ? इसके भैया की कितनी तबीयत खराब थी, वहां जाके साइड में बात कर लिया तो क्या हो गया? अगर यहाँ बैठ के बात करता तब भी तुम दोनों मारते इसको। तुम लोगों को बिल्कुल ना तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। अरे कोई इंसान होता है ना, एक इंसान की मदद करना चाहता है, पर तुम दोनों, अरे कितनी सैलरी तुम लोग की? 60-70 हजार रुपए है ना, इस बेचारे कितनी सैलरी है? 10-12 हजार रुपए पाता है, पर तुम लोगों से तमीज से तो बात करता है। अभी कहीं और जाओगे ना तो ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी, और ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ना तुमको मारेगा भी। तुमने तो इसको मार लिया, अपने मन की भड़ास निकाल लिया। मैंने इसको कहा था कि सबको नाम लेके बोला करो, पर ये बेचारा ना तब भी तुमको छोटी बहन, तुमको छोटा भाई मानता है। और छोटा भाई छोटी बहन बोल देगा कुछ, कितनी बड़ी बात होती है यार। ऐसा तो है नहीं कि ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, तो बोल नहीं सकता, इसका भी अधिकार है। वो बोल रहा था, मैंने सारी सीसीटीवी कैमरे में तुम लोग की रिकॉर्डिंग में सुनी, क्योंकि ये वॉइस कैमरे वाला है, समझे तुम लोग? सर बट आप कुछ सोचिए ना, आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना अपने भैया की बीमारी का ना बहाना कर रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ, वरना ऐसे किसी की इतनी मजबूरी नहीं आ जाती है। अच्छा, ये भैया की बीमारी का बहाना कर रहा है। मैं इसके भैया के पास गया था, इसके भैया की ना हॉस्पिटल की वीडियो है, लो तुम भी देख लो। इसके भैया की हॉस्पिटल की वीडियो है। ये बेचारा यहाँ बैठ के ना 10 घंटे नौकरी करने के बाद अपने भैया की मदद करवाता है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करते। अरे सर पर आप एक बार खुद सोचिए ना, कहाँ इसका स्टैंडर्ड, कहाँ हम लोग का स्टैंडर्ड? सर ये कंपनी के बाहर बैठा रहता है, हम लोग को कंपनी के अंदर बैठ के इतना सारा लोड वर्क रहता है हम लोग का, और इसको क्या, इसको तो चुपचाप आराम से बैठ के चेयर तोड़नी है बस। अच्छा, चेयर तोड़ता है? अगर ये यहाँ कंपनी के बाहर ना बैठे ना, आए दिन गाड़ी चोरी हो जाएगी, गाड़ियाँ चोरी हो जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब तो तुम लोग आके ये बोलने लगोगे सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई, आपने सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा? अरे बेचारा गर्मी धूप बरसात यहाँ बैठ के अपनी ड्यूटी तो करता है, और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग इसको इतना परेशान करते हो, इतना मारते हो। अरे कुछ तो शर्म करते। इसी जगह सुमित तुम्हारा बड़ा भाई होता, या तुम्हारा बड़ा भाई होता, तब तुम्हारे ऊपर क्या बीतती? अरे पढ़े लिखे हो ना, गवार थोड़ी हो। जी सर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करता हूँ, तुम दोनों को ना मैं नौकरी से निकालता हूँ। नहीं सॉरी सर, प्लीज हम दोनों को ही माफ कर दीजिए, वो जाने अनजाने गलती हो गई हम लोग से। रहने दीजिए साहब कि उन लोग की नौकरी, मुझे पता है ना साहब, नौकरी नहीं रहती तो कैसा एहसास होता है। सर अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे ना तो हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, बस सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया आपसे भी सॉरी। मैं भी सर सॉरी बोल रहा हूँ भैया, आप हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने हमने गुस्से में आके आपसे कुछ ज्यादा ही बहस कर ली। आगे से आप सैल्यूट किया, हमें गुड मॉर्निंग की मत बोलिएगा। रहने दीजिए इन लोग को। देख लिया, मना कर रहा है नौकरी से निकालने के लिए, नहीं तो 2 मिनट लगता तुम
तुम लोग को नौकरी से निकालने के लिए। और आज के बाद ना अगर मैंने सुन लिया तुम दोनों लोग इसको परेशान करते हो, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा तुम लोग को नौकरी निकालने के लिए। और कल के कल मेरे टेबल पे ना फाइल आ जानी चाहिए। Yes, sir. फ्री की सैलरी नहीं देता हूँ किसी को। चलो यहाँ से दोनों लोग, जाओ यहाँ से। अगर साहब आज आप नहीं आते ना तो ये लोग रोज मुझे परेशान करते। चलो ठीक है, अब तुम बैठ के अपना काम करो। और तुम्हारे भैया के लिए ना मैं हॉस्पिटल में पैसे भिजवा दिया हूँ, तुम्हारे भैया एडमिट हो गए हैं, मुझे पता है। तुम अपना काम करो अच्छे से, और कोई भी तुम्हें परेशान करेगा ना मुझे आके बताना, ठीक है? चलो ठीक है, बैठो। ठीक। बताओ साहब कितने अच्छे आदमी हैं, और एक वो साहब लोग हमेशा परेशान हमको करते थे, और साहब आज तो देख भी लिए, और अच्छा हुआ साहब इन लोगों को समझा दिया, वरना ये लोग मुझे रोज़ परेशान करते रहते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।